स्मृति ईरानी जी को तो महंगाई लगती नहीं। स्मृति ईरानी जी को जो 70 साल में 400 रुपये दाम था सिलेंडर का, तब महंगाई लगती थी। अब वही 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये पा रहे, तो स्मृति ईरानी को महंगाई नहीं लगती। उनको क्यों लगेगी? तब वो मंत्री नहीं थी, अब वो मंत्री हैं, तो उनको लगता है मैं मंत्री हूँ तो मुझे 1000 रुपये से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो 1000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वापस चूल्हे पे जा रहे हैं, वापस केरोसिन पे जा रहे हैं, वापस लक्कड़ यूज कर रहे हैं। अगर हमने यही भारत देखना था तो 70 साल का जो विकास हमने किया था वो तो कहीं खड़ा ही नहीं हो पाएगा। सवाल वही है ना कि जो चेहरा उन्होंने बनाया महंगाई को लेकर, जो मुद्दा उन्होंने महंगाई को बनाया और जीत हासिल की, आप लोग वैसा मुद्दा बना पाएंगे? निश्चित रूप से बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे। आप हमारा साथ देंगे तो हकीकत में ये मुद्दा बनेगा और ये देश महंगाई मुक्त होगा। पिछली बार आप भी सिलेंडर लेकर आई थी मैम। मैं तो सिलेंडर तब तक लेके जाती रहूंगी जब तक ये दाम कम नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो एक दिन सिलेंडर जाके प्रधानमंत्री जी को तोहफा देके आएंगे कि आप बताइए इस खाली सिलेंडर है इसको भरे कैसे, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जो रिफिल होता था वो भी लोग नहीं भर पा रहे। तो एक बार तो प्रधानमंत्री जब भी मौका मिलेगा तो उनको जाके सिलेंडर जरूर गिफ्ट करना चाहूँगी। चूड़ियाँ भी गिफ्ट करेंगी? नहीं, चूड़ियाँ क्यों गिफ्ट करूँगी? चूड़ियाँ तो ताकत का निशान होता है, हम महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है, वो ताकत का निशान है, मैं उसको कमजोरी का निशान नहीं मानती हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि देश तरक्की करे, देश के लोग तरक्की करे। जो पूंजी पूरे 70-72 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बनाई थी, ये एक एक करके बेच रहे हैं, और ये कोई मजाक नहीं है, ये चीज़ें बिकती हैं, हम सब पे असर उसका पड़ेगा। क्योंकि हमारे हाथ से अगर हर चीज़ प्राइवेटाइज दिखती हुई नजर आएगी तो आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज कितने सारे लोग हैं जो रेलवेज पे जाते थे, आज रेलवे की टिकट नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वो कहते कि इतनी महंगी टिकट होगी, वो बसों पे जाना शुरू हो गए। तो हम क्या चाहते हैं कि लोग बस से रेलवे पे जाएं, रेलवे पे एरोप्लेन पे जाएं? यही चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि एरोप्लेन से लोग रेलवे पे आए, रेलवे से बस पे आए, बस से फिर पैदल चलना शुरू कर दें? हम कैसे भारत की तस्वीर चाहते हैं, ये लोगों को सोचना होगा। मैडम, आपको नहीं लगता विपक्ष पार्टियों को कुछ बदलाव करने चाहिए? आप जैसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखिए, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको मैं निर्वाह कर रही हूँ। बाकी आप कभी सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी की बात नहीं, कार्यकर्ता विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष कमजोर नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं उसी धूप के अंदर। और हम 10 तारीख को अगर रिजल्ट आया था तो 11 तारीख को हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे सड़क पर जनता के हित में। लेकिन राहुल जी नहीं है। राहुल जी नहीं, राहुल जी ने तो विजय चौक पे प्रदर्शन किया। लेकिन राहुल जी के साथ नहीं है। देखिए, वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं, नेता हर जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में भी उनको जिम्मेदारी निभानी है। विजय चौक पर अभी उन्होंने महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर 150 IT सेल बीजेपी का सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ केंद्रित किया चला जाएगा कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी का परसेप्शन खराब होना चाहिए, तो उसकी लड़ाई भी हम अपनी तरफ से लड़ते रहेंगे। वो कितना परसेप्शन खराब करने की कोशिश करें, हमारे नेताओं का, हमारी पार्टी का। लेकिन आज किसी से भी आप सवाल कर ले, लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ही सरकारें चला सकती है, कांग्रेस ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। तो मैम, कहीं लगता नहीं है आपको कि कांग्रेस पार्टी है हर तरह से कर रही है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन भाजपा ऐसा क्या कारण है कि हर बार भाजपा है जो चुनाव जीत जाती है? देखिए, सांप्रदायिकता का वो और भावनाओं का एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को ही लोगों से बांटने का काम कर रहे हैं। मुद्दों की वो राजनीति कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग कि जिस दिन मुद्दों पे बात करी तो वो पूरी तरह से उल्टी खाएंगे। तो ये सरकार, ये जो सरकारें हैं, ये सांप्रदायिकता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। संघर्ष हमेशा सच को ही करना पड़ता है, झूठ को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन जीत भी सच की होती है। 400 रुपये कांग्रेस के समय में सिलेंडर का दाम था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पर आ गई थी कि 400 रुपये बहुत महंगे। ये 70 साल में हुआ, और 7 साल में मात्र स्मृति ईरानी को नहीं दिखता कि 1000 रुपये सिलेंडर पार हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से सड़कों पर है। जब 400 का 450 हुआ, हम तब भी लड़ रहे थे। जब 500 हुआ, हम तब भी लड़ रहे थे। 600 हुआ, हम तब भी लड़ रहे थे। नेशनल मीडिया किसी को नहीं दिखा रहा है, नेशनल मीडिया सिर्फ मोदी जी को दिखाता है और केजरीवाल जी को दिखाता है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे चैनल जो हैं, जो आज हकीकत दिखा रहे हैं, जो लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो जो चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आज मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो चौथे स्तंभ का मजाक उड़ा रहा है। अगर यही हकीकत लोगों तक पहुंचाई जाए तो लोग अपना निर्णय सही तरीके से लेंगे, ना कि सांप्रदायिकता के ऊपर, ध्रुवीकरण के ऊपर और जो विज्ञापन की राजनीति है उसके ऊपर चुनावों को केंद्रित किया जाएगा। यही मुद्दे हैं और यही ज्वलन मुद्दे हैं जिस पे लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को चिताने का काम कर रही है। लेकिन मैडम, आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन आम जनता नजर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आम जनता बहुत त्रस्त है, और मैं चाहती हूँ कि जनता अगर नहीं उतर रही तो उतरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जनता को भी उतरना पड़ेगा। हम जनता की आवाज बन सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आपको दिखेगा
आज लोग 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। इतने सारे परिवार हैं, उनसे आप बात करिए तो कहते हैं कि बहन अपने बच्चे को हम दूध नहीं पिला पाते क्योंकि हम दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम कैसा भारत चाहते हैं? एक कुपोषित भारत चाहते हैं या एक ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े और कुपोषण का शिकार नहीं हो? ये ना परेशान तो सभी है ना महंगाई से। बिल्कुल महंगाई से परेशान होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम जनता की आवाज है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जनता को भी सड़कों पर आना पड़ेगा। ये लड़ाई हमें एक साथ होकर 135 करोड़ लोगों को लड़नी पड़ेगी सरकार के खिलाफ। ये सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक रही है। और मैं इतना बता दूं, हमने सुना कि किसान करते हैं आत्महत्या, वो दिन दूर नहीं है जब भूख के मारे लोग आत्महत्या करेंगे क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये महंगाई की हालत इस देश के अंदर है। अगर हम उस स्थिति में आने से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ये सरकार रिलीफ दे, ये सरकार राहत पैकेज दे ताकि लोगों को किसी तरीके से राहत मिले। ये सरकार तो पीएसयू बेच रही है, जो पूंजी 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ये सब कुछ बेच रहे हैं। रेलवेज बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, पीएसयूज बेच रहे हैं। क्या छोड़ा है इन लोगों ने? तो अगर यही होता चला जाएगा, एक निकम्मे बेटे की तरह प्रधानमंत्री सत्ता में बैठकर एक परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं और उस परिवार को तहस नहस कर रहे हैं। ये सरकार को आज समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये बढ़ते हुए दाम रुकते नहीं है और प्रधानमंत्री संसद में आकर माफी नहीं मांगते कि महंगाई के इस दौर में मदद करने की बजाय वो जनता को लूट रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जनता को भी सड़क पर आना पड़ेगा, जनता को कोई डर तो नहीं कि आंदोलन से कुछ होता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता पूरी तरह से परेशान, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता से नहीं, जनता में किसी से भी आप पूछ लीजिए। नहीं, आंदोलन से फर्क पड़ता है, एक एक से सैलाब बनता है। जनता को ये सोचने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये सरकार ने 10 रुपए 5 रुपए पहले भी कम किए थे। कैसे कम किए थे? जब जनता ने उनको चुनाव में एक रिजल्ट दिखाया तो सरकार घबरा गई। चुनाव के दौर में 1 रुपया नहीं बढ़ा, चुनाव खत्म होते वो सोच रहे कि महंगाई पर मोहर पड़ गई। अगर सरकार को लगता है कि वो 31% 40% वोट से जीती है तो ऐसे कई लाखों करोड़ों वोटर्स भी हैं जो सरकार के खिलाफ मत दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने सरकारों के खिलाफ भी वोट किया है। तो क्या उनके मत का कोई महत्व नहीं है? क्या ये नहीं हमें समझना चाहिए कि हमें उनकी भी जगह डेमोक्रेसी में देनी पड़ेगी, उनकी भी आवाज को बचाना है, या सिर्फ जिसने सरकार को जिता दिया उसकी आवाज को बचाना है? महिलाएं ज्यादा परेशान है क्या महंगाई से? पुरुषों निश्चित रूप से, अब पूरा परिवार है। पहले तो महंगाई ज्यादा नजर आई, महिलाएं तो परेशान इसलिए हैं क्योंकि महिलाएं जो है बजट जो होता है, चाहे वो खुद भी कमा रही हो, घर का बजट उस महिला के हाथ में ही होता है। और एक महिला को पता है कि आज सिलेंडर मेरी पहुंच से बाहर हो गया है। एक महिला को पता है कि आज घर का कोई भी रसोई का आप पदार्थ उठा ले, कोई भी सामग्री उठा ले, हर चीज मेरी महंगाई की वजह से मैं रसोई में नहीं ले पा रही हूँ। तो इन गृहिणियों के इस दबाव में जिस तरीके से घरों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। कोविड के बाद कई लोगों की नौकरी गई, अभी नई नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घर बैठे हैं खाली लोग। तो ऐसे में सरकार आय नहीं बढ़ा रही है, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं कर रही कि आय बढ़े, लेकिन महंगाई पूरी खूब बढ़ा रही है। आप लोग क्या वजह क्या मानते हैं? सवाल का अगर महंगाई इतना ही मुद्दा रहता तो 4 राज्य में आप लोग कहीं दिखे नहीं। पंजाब भी खिसक गया, आम आदमी जीत गई। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो हमें वोट नहीं पड़े। क्या आप उन करोड़ों लोगों को, जिन वोटर्स ने हमको वोट किया है, क्या आप उनके मत को गिनते नहीं है? क्या डेमोक्रेसी में जो जीतेगा सिर्फ उसी की आवाज होगी? तो ये धारणा पहली बात गलत है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि महंगाई के मुद्दे पर लोग परेशान नहीं हैं। ये चुनाव जब आता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, इतना विज्ञापन और इतना पैसा खर्च करते हैं, जनता को झूठ परोसने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें अगर कोई उनका साथ देता है तो राष्ट्रीय मीडिया देता है। अगर नेशनल मीडिया 24 घंटे एक ही व्यक्ति को दिखाएगा बिना किसी मतलब के और बिना किसी एक ऐसे एजेंडा के कि वो देश को क्या दे रहा है, तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग भी भ्रमित होते हैं। लेकिन लोग आज परेशान हैं और ये महंगाई का मुद्दा आज भी ज्वलंत है और जीवित है। केजरीवाल जी पर दारू का लग रहा गली गली ठेका खुलवाइए, सही है गलत है? देखिए, आप ही बता दीजिए मुझे, सही है गलत है? अगर किराने की दुकान से पहले हर गली में ठेका आएगा तो गलत ही हुआ ना। आप हर रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर खोल रहे हैं शराब का ठेका, आप धार्मिक संस्थानों के बाहर खोल रहे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर खोल रहे हैं। ये पहले तो कभी दिल्ली में नहीं हुआ। शीला दीक्षित के समय में एक बायलॉ क्लियर था कि किसी भी धार्मिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर ठेका नहीं खुलेगा, कमर्शियल जगह पे खुलेगा, कमर्शियल मार्केट में खुलेगा।
मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पैसा कमाने के चक्कर में इन माफियाओं के साथ सांठगांठ कर कर ये वाला भी रूल जो है वो दरकिनार कर दिया है। तो आज ये स्थिति इतनी बुरी है कि महिलाएं गालियां दे रही हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, बहन बेटियां सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। देखिए, शराब किसको पीनी है नहीं पीनी वो हर व्यक्ति का अपना निर्णय की पीनी नहीं पीनी। क्या 250 शराब के ठेके जब दिल्ली में थे तो लोगों को शराब नहीं मिलती थी दुकान पे जाकर? क्या बड़ी किल्लत थी शराब की दिल्ली में? कई लोग तो 850 ठेके क्यों खोलने पड़ गए? लोग कह रहे हैं मैडम शराब का रेट बढ़ा दे, डीजल पेट्रोल कम कर दे। देखिए, ऐसा है, कोई मजाक में कह दे तो कह दे, लेकिन आप शराब से जीवित नहीं रह सकते। शराब तो मारेगी ही मारेगी। इसलिए तो लोग कह रहे हैं रेट बढ़ा दो। तो मतलब लोगों को मार दें? तो लोगों को मारना ही अगर लगता है कि सरकार की नीयत है तो इस सरकार के बारे में तो फिर तो कुछ कहना ही बेकार है। ये जरूरी है कि लोग इसको किसी भी, देखिए, हास्यास्पद होना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि आप दिल्ली की अगली नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए आपने शराब के ठेके हर गली मोहल्ले के बाहर खड़े कर दिए हैं। और सिर्फ इसलिए ताकि ये जो शराब माफिया है ये पैसा पहुंचाता है अरविंद केजरीवाल को। नहीं तो आपको स्कूलों को एक्सटेंशन करने की बजाय, नए कॉलेज खोलने की बजाय, अस्पताल खोलने की बजाय आपने एक्सपेंशन किस चीज़ का किया 7 साल में? पहली बार शराब के ठेकों का, दारुओं का। तो जो पाठशाला खोलने की बजाय शराबशाला खोलना चाहता है, दारूशाला खोलना चाहता है, उसकी सोच आपके सामने क्लियर है कि उसके लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है। आप लोग यहाँ से महंगाई मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, वो ज्यादा असरदार दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी कांग्रेस को मुक्त नहीं कर सकेंगे भारत से। भारत के डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेस के डीएनए में भारत है। इस देश को जब संविधान मिला तो उसमें सबसे पहला योगदान ही कांग्रेस पार्टी का था। तो ये लोग हमें मत बताएं, ये एक धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी धारणा कभी कामयाब नहीं होगी। ये महंगाई मुक्त भारत ही बनेगा और इसी सरकार को झुकना भी पड़ेगा। अच्छे एरोगेंट लोग भी झुके हैं। रावण भी बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन झुकना पड़ा नहीं पड़ा उसको सच्चाई के सामने। तो सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई की ही विजय होगी। स्मृति ईरानी जैसा कोई चेहरा जो फिर महंगाई को मुद्दा बना ले इस कदर की, आज उनकी सरकार है, लेकिन फिर भी जब महंगाई बढ़ती है तो लोग उनके चेहरे को याद करते हैं।